माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल में काफ़ी न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है। और जितने आपको बताए गए हैं तो हमें उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि आप उससे पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे और आपका तैयार होगा। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। लिखा है 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा, जबकि अनंत पर विभव 0 मान लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि हम आपको सिर्फ क्वेश्चनों का टाइप बता रहे हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों का यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका वैद्युत विभव वाले चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आपका फंस नहीं सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा, जबकि अनंत पर विभव 0 मान लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर ये बताइए पहले हमें कि हमने जैसा आप लोग बताए भी है और हम कहते भी हैं कि आंकी का जब भी क्वेश्चन करिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए और फिर सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन डेट ना, यानी क्या क्या आपको दिया गया है ये तो किया जाता है। तो इसमें वो चीज करने से पहले आप ये बताइए, यहाँ पर 2 आवेश हैं तो दोनों सजातीय हैं कि विजातीय हैं? कैसे हैं? सजातीय कि विजातीय? विजातीय है ना, क्योंकि एक आवेश देखिए प्लस में है, दूसरा क्या है? माइनस में है, विजातीय आवेश है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहली बात तो यहाँ पर जो दशाएं बनेंगी 2 बनेंगी। करें कि इनको मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। तो जो बिंदु है वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आवेश, जैसे मान लीजिए ठीक है। और यहाँ पर चलिए गिवन डेट लिख देते हैं। तो Q1 बराबर, पहले तो आवेश को Q1 मान लीजिए, 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम, ठीक। Q2 बराबर -3 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम, ठीक। और यहाँ पर ये जो है ये है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ पर देखिए ऐसे हमने बना लिया है, Q1 आवेश Q2 आवेश, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, ये पूरी दूरी हो गई 16 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी? 16 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। तो पहली बात तो इसमें दशाएं 2 बनेंगी। एक दशा रहेगा कि जब बिंदु, ठीक है, इनके मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या बीच में हो। एक होता है कि इनके बाहर हो, ठीक है। 2 केस बन सकता है। यानी पहली दशा क्या संभव है? पहली दशा ये हो सकती है कि जैसे ए और बी, ए पर है Q1 आवेश, बी पर है Q2 आवेश। बातों को ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर है कि एक दशा तो ये हो सकती है कि आवेश इनके बीच यहाँ कहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ मतलब यहीं कहीं हो सकता है। और दूसरी कौन सी दशा हो सकती है? दूसरी दशा ये हो सकती है कि बिंदु इनके बाहर, यानी या तो इधर हो जाए या तो इधर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए पहले लिख रहे हैं केस 1, ये आपका समझो स्मॉल r बराबर 16 सेंटीमीटर। हम देखो केस 1 लिखते हैं, यदि बिंदु दो आवेशों के बीच में हो, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के यदि बिंदु आवेशों को मिलाने वाले रेखा पर उसके बीच हो, रेखा पर उनके बीच हो। ठीक, तो चलिए ये समझो पहले केस के लिए बना रहे हैं और मान लेते हैं कि बिंदु P यहीं कहीं पर है, ये हो गया बिंदु P। ठीक है, तो अब चलिए, तो सबसे पहले क्या करा है कि यदि बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके क्या हो, बीच हो, ये पहला केस है। तो अब देखिए करना क्या है, यानी इसके कारण यहाँ विभव निकालिए और इसके कारण यहाँ विभव निकालिए और फिर क्या करिए, वो दोनों को ऐड करिए और बराबर वही आपको जगह परिणामी विभव, और कह रहा है कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो हम लिखेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2, यानी परिणामी विभव V बराबर Q1 के कारण विभव अब प्लस T के कारण विभव Q2 के कारण विभव। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हम इसका मान क्या रखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0 बराबर, अब चलिए इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q2 बटे R2। ठीक है, यानी पहले आवेश के कारण विभव और प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हमने 0 के लिया, पता चला कि नहीं कि इसका मान हमने 0 के लिए दिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि इनको मिलाने रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी परिणामी विभव ये भी तो माना गया है। ठीक है, तो यानी Q1 दिया था, Q2 दिया था, स्मॉल r दोनों आवेशों के बीच की समझो दूरी दिया था। तो इसमें हमने क्या बनाया कि हमने कहा यहाँ पर 2 दशाएं हो सकती है। ठीक है, कि पहले दशा क्या हो सकती है कि बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके बीच हो, दूसरी दशा क्या हो सकती है, बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके क्या हो, बाहर हो। ठीक है, तो हमने पहली दशा लिखा है केस 1, तब यहाँ पर लिखेंगे सीधा V बराबर V1 प्लस V2। ऐसे जब दूसरी दशा आप करेंगे तो लिखेंगे बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके बाहर हो। ठीक है, बस जहां पर हम लिखे उनके बीच हो, तो इन बीच के स्थान पे क्या हो जाएगा, बाहर। और यहाँ V बराबर V1 प्लस V2 ऐसे चलेगा, वहां भी परिणामी विभव का मान क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, वो दे रहा है कि किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, मतलब परिणामी विभव क्या होगा, 0 होगा। ये भी तो आपका क्या परिणामी विभव है, इसके स्थान पे 0 लिखिए बराबर। ये V1 क्या है, V1 है Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो अगर Q1 आवेश से बिंदु P तक की दूरी हम मान लेते हैं x है, कितना मानते हैं, x है। ठीक, तो अब अच्छा ही बताइए, अगर आपने मान लिया कि Q1 आवेश बिंदु P से x दूरी पर है, तो Q2 आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर होगा, बताइए। तो पूरी दूरी 16 है ना, तो क्या लिख जाएगा, 16
माइनस एक्स है, 16 माइनस एक्स है। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए, तो यहाँ पर लिखा गया भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे क्या R2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखिए अब बस इनका हम चिन्ह सही सबका मान रख देते हैं। ठीक, तो चलिए रखा जाए, तो 0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के काम निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2। ठीक, और नहीं तो एक काम और करिए कि इनको आप पहले ऐसे रखिए, ज्यादा सुविधा वही बनेगा, परेशान ना करिए। 0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान क्या है 5 गुणे 10 की घात -8 बटे R1। ठीक है, R1। तो अगर जो ध्यान दीजिएगा, आपने अगर मान लो इसको x सेंटीमीटर है, क्या है x सेंटीमीटर, तो हमने क्या बताया जब भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो हमेशा दूरी को किस में रखेंगे, मीटर में। किस में रखेंगे, मीटर में। तो अगर आप यहाँ पर x लिखोगे, x तो ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो x गुणे 10 की घात -2। अब चलिए अगला, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपकी Q2 क्या है, Q2 है -3 गुणे 10 की घात -8 बटे, इसका मान क्या बताइए, 16 माइनस एक्स ना, गुणे 10 की घात -2, 16 माइनस एक्स गुणे 10 की घात -2, इतना हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला आगे से यहाँ माइनस में है, तो हम इसको माइनस यहाँ लगा लें, कोई दिक्कत। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 गुणे 10 की घात -8 बटे 16 माइनस एक्स गुणे 10 की घात -2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 की घात -8 बटे x गुणे 10 की घात -। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल, 10 घात -8 10 घात -8 10 घात -2 10 घात -2, सिंपली हो गया। अब ऊपर बचा क्या, 3 बटे नीचे क्या बचा 16 माइनस एक्स बराबर इधर क्या बचा सिर्फ 5 और बटे एक्स, तो छबड़ा कर लीजिए, 3x बराबर 16 पंचे 80 माइनस 5x, पछानता करिए, 3x धन 5x बराबर 80, तो 8x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 8, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि x को हमने किस में माना था, सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, मान हो गया। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन पे आप इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही लाइन इसमें खास है। ये 0 रखा गया, ये है Q1 आवेश के कारण विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। इसी प्रकार से Q2 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। अब यहाँ पर देखिए ये तो ऐसे रहेगा, अब यहाँ देखो Q1 का मान और R1 का मान। ठीक है, तो अगर हमने क्या माना है कि Q1 वाला आवेश सिर्फ x दूरी पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, लेकिन x सेंटीमीटर में था, तो इसको हमने किस में बदल लिया, मीटर में। ठीक है, थोड़ा सा अब कैसे जब x को मीटर में माने होते, तो यार अगर ये x को मीटर में मानो तो दिक्कत ये आएगा, तो वो जो है ये किस में सेंटीमीटर में है, तब इसको पहले हमें मीटर 16 सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसे डायरेक्टली 16 मान से नहीं कर पाएंगे तब। ठीक है, इसलिए हमने x को सेंटीमीटर में मान लिया था।
तो x को सेंटीमीटर में था लेकिन मीटर में चाहिए, तो 10 की घात -2 कर दीजिए। यानी r1 का मान ध्यान दीजिएगा कि r1 का मान x सेंटीमीटर लेकिन मीटर में होना चाहिए, तो x गुणे 10 की घात -2 हो गया, अभी पूरा मीटर में हो गया। इसी प्रकार से r2 वाला 16 -x होगा, लेकिन वो सेंटीमीटर में होगा और मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सेंटीमीटर मान करके और इसको रखते नहीं है, ठीक है। तो बाई द वे यहाँ पर देखिए होता क्या है, चूंकि दोनों पक्षों से कैंसिल हो जाता है, एक घात वाला सिस्टम बचता नहीं, तो उनका भी बाई द वे आंसर सही आता है, लेकिन वो तरीका लगाने का गलत है। जैसे लग गया ना, इसको आप नोट कर लिए, अभी बताते हैं गलती क्या करते हैं। तो यानी पहला आंसर क्या आ गया, यानी जो बिंदु होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ना, कि बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके बीच में 5 गुणे 10 की घात -8 वाले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यानी बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके बीच में पहले आवेश से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, 10 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आपका हो गया, ठीक। तो नोट कर लीजिए। अब देखिए लोग गलती क्या करते हैं, वो जब लोग ये करेंगे ना, यानी यहाँ पर सीधा कहेंगे x को, क्या कहेंगे x है, और इसको कहेंगे 16 - 3 x करो, ठीक है, कहीं लगाइए, तो अभी पछाड़ा करेंगे, कटेगा, सिस्टम पूरा वही आएगा, ठीक है। लेकिन वो चीज क्या है, आप ऐसा करेंगे, ठीक है, लेकिन तब आपको यहाँ पर ये जान दो क्या करना पड़ेगा, ये 0.16 - x, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप x किसमें मानेंगे, मीटर में, तो नहीं तो फिर आपका आंसर पूरा सही है। अब इसका दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा यदि बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा पर के बाहर हो। अब यहाँ केस 2, बाहर हो, तो अगर देखो बाहर होगा तो वही चित्र देखिए, Q1 आवेश, Q2 आवेश, बिंदु A, बिंदु B। आपकी मान लो बिंदु P यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, और इनके बीच की दूरी तो 16 दिया ही था। ऐसे तो बताइए अब क्या किया जाएगा, ये पूरा 16 सेंटीमीटर, तो आपके बिंदु क्या है, बाहर है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो Q1 वाले आवेश है इसकी पूरी दूरी से x सेंटीमीटर, बिंदु P तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो अब देखिए पहले इस पूरा सिस्टम में चलेगा, V1 + V2 ये पूरा लिखा गया, यहाँ तक सेम हो गया। अब इसके आगे परिवर्तित कहाँ से होगा, तो चलिए मान रखा जाए, इतना पूरा सेम, चलो 0 बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 का मान 5 गुणे 10 की घाते -8 बटे R1 का मान x सेंटीमीटर, तो x गुणे 10 की घाते -2 प्लस, तो वाला बेस अभी देखो माइनस में आ जाएगा, 1/4 पाई ε0 3 गुणे 10 की घाते -8 बटे, अच्छा ये बताइए Q2 वाला आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है, मतलब P से लेकर B तक की दूरी या B से लेकर P तक की दूरी, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, x है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या 16 है, तो बताओ इतना क्या बनेगा, x - 16 होगा, x - 16, तो यहाँ पर लिखेंगे x - 16 और गुणे 10 की घाते -2। तो अगर कोई ध्यान से देखेगा तो जो इसके पहले किया गया समझे वही है, बस यही चीज अंतर हुआ है, वहां पर 16 - x था, यहाँ पर x - 16 हो गया है।
बाकी आप मिलाएंगे लाइन बाय लाइन पूरा सेम वही है, कुछ परिवर्तित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ वाला जो माइनस हमने यहाँ पर कर लिया था, अब चलिए फिर उसको 500 कर लीजिए इधर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻8 बटे x - 16 × 10⁻², बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा 5 × 10⁻⁸ बटे x × 10⁻²। फिर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल, 10⁻⁸ कैंसिल, 10⁻2 कैंसिल, तो 3 बटे x - 16 बराबर 5 बटे x, 5 बटे x। चलिए गुणा करिए, तो 5x - 80 बराबर 3x। इधर ले आइए, 5x - 3x बराबर 80, तो आएगा 2x बराबर 80। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, इसलिए x बराबर 80 बटे 2, तो x बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी बिंदु P जो होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उनके बाहर पहले आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। और ये मान चलिए कि एक जो क्वेश्चन हमने बताया ये बोर्ड के लिए बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हर हाल में आपको तैयार होना चाहिए। ठीक, वैसे था क्या, वैसे हमें सिर्फ पहला केस बता करके दूसरा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था। ठीक है, लेकिन तब भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया। तो आपके फर्ज बनता है कि आप इसे पूरे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में, ठीक है, नोट करके इसको आप अपने मन से लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और हमने बताया कि ये बोर्ड में आ भी चुका है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी ये होती है कि कुछ बच्चे न्यूमेरिकल से जैसे होते हैं दूरी बनाते हैं, दूरी ना बनाइए। ठीक है, हमारी आपसे एक जैसे विनती कही जाती है, चाहे रिक्वेस्ट मानिए चाहे ऑर्डर मानिए। ठीक है यार, देखिए आपको लड़ना है। ठीक है, और जो जैसे कहते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है। ठीक, जब कोई चीज आप स्ट्रगल करके पाएंगे तो बहुत ही खुशी होती है। तो वह वास्तविकता में न्यूमेरिकल इतने आसान भी नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो इतने टफ भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करता हूँ। ठीक है, आप जैसा हम करें बस इतना आप करते चलिए, और फिर आप देखिए फिजिक्स में आपके कैसे नंबर आते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। बस आप इसको क्या करिए, तैयार करिए। ठीक है, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपकी पूरी तैयारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जितना जितना हम कहें बस आप सिर्फ वही वही पढ़िए, बस आपको पूरा तैयार हो जाएगा। और अपने अंदर से डर नाम की चीज को निकाल दीजिए। अब इतनी मेरे में आप देखेंगे इतना गर्मी होता है कि पसीना पूरा चुह रहा है। ठीक है, तो ये सब मेहनत मैं किस लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ लगता है ना ऐसे बोर्ड आपका एग्जाम आपका है, लेकिन लगता है कि हमारा है। और चीज को ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मन में आया उसे बता दे रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन का टाइप हम बता रहे हैं कि चाहे टाइप बताएंगे चाहे 50 सॉल्व हो जाएंगे, सब बताएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अब इसमें आप देरी ना करिए कि अब पता चला। और देखो वीडियो को जब हमने बताया जितनी वीडियो हमने डाले हैं यूट्यूब पर, आप हर वीडियो को रिवाइज करते रहिए। ये होता है तैयारी, इसी को कहते हैं। ऐसा नहीं कि पहला वीडियो जो था आप उसको ना देखो, भूल जाएंगे आप। इसको पढ़ते रहिए। आप फिर क्या करिए, अपने टाइम टेबल बना लीजिए कि नहीं आज हमें चलो अमर सर का पहला लेक्चर जो था उसको हमें देखना है, कल दूसरा लेक्चर देखना है, फिर ही देखना है, आज न्यूमेरिकल का टिप्स पढ़ना है, आज न्यूमेरिकल का जो दूसरा लेक्चर था वो पढ़ना है। ऐसे आप अपनी तैयारी करिए। और जब भी आप वीडियो चला के देखिए पूरा, अपने सामने अपनी नोटबुक अपनी रखिए, आप उसमें क्वेश्चन को राइट करिए, पूरा क्वेश्चन आप लगाइए। आधे घंटे का वीडियो है, आपको आधे घंटे नोट करने से लगेगा, पूरा आपकी 1 घंटे पढ़ाई होगी।
है कि नहीं। तो अब दूसरी बात ये, मन से पढ़िए। ऐसे एक बार था, एक कहानी याद आ गई हमें। एक व्यक्ति था, वो उसने क्या कहा नहीं यार हम भगवान के भरोसे हैं, ठीक है हमारा हर काम हो जाएगा। भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। ये बताए ना, कैसे था एक व्यक्ति, वो बहुत भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक बार क्या था, वो नदी में नाव में बैठ के कहीं जा रहा था, नाव में कुछ खराबी है, नाव डूबने लगी। तो क्या हुआ कि जब नाव डूबने लगी तो एक दूसरा जो मल्ला था, ठीक है, वो किसी को दरमियान बचाता नहीं था, लेकिन उसको मैंने पता नहीं क्या वो नाव लेकर आया और कहा सभी लोग यहाँ पर चढ़ जाओ। तो लगभग हर व्यक्ति दूसरे नाव में चला गया, लेकिन उसको कहें तो वो बता रहा नहीं आएंगे भगवान हमें बचाएंगे। तो लेके चले गए बाकी क्या हुआ, उसमें डूब के मर गए। जो ऊपर गए पहुँचे भगवान से कहते कि हम आपके भक्त थे, आप हमें बचाने नहीं आए। तो भगवान कहें ये बताइए, जब नदी आपका नाव डूब रहा था, आप डूब रहे थे, तो हमने एक व्यक्ति को भेजा था कहीं ना कहीं, हमने कहीं व्यक्ति गया था कहीं वो व्यक्ति ऐसा था जो कभी किसी की सहायता करता ही नहीं था। तुम्हारी वजह से मैंने उसका मन परिवर्तित किया और वहाँ पर गया, वो आप फिर भी नहीं है, तो बताइए हमारी क्या गलती है। इसलिए हाँ, इसलिए भगवान सहायता करेंगे, लेकिन क्या करिए, आप खुद अपनी सहायता करिए। उसमें क्या करेंगे, आपको सहायता करेंगे फिर। और उसके लिए क्या वजह, उसने गुरु को दिया आपके सहायता करने के लिए। तो पता चला आप गुरु पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो आप भगवान से कहोगे हमने आपके ऊपर विश्वास किया था, तो आपकी सहायता कैसे होगी। ठीक है, तो गुरु ही आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपके सखा हैं, आपके माता है, आपके पिता है, सबको समझो गुरु ही है। हम जो भी कहेंगे आप लोग अच्छा ही देखेंगे। तो यार आपसे एक भी रिक्वेस्ट है, जिससे आप लोग देखें वीडियो को, इसको आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। अपने फ्रेंडों के साथ बताइए कि हाँ यार पूरा बराबर वीडियो डाल रहा है, तैयारी अच्छी हो रही है, न्यूमेरिकल सब बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। पढ़ा भी तो रहे कि नहीं पढ़ा रहे अच्छा, तो आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस पर जोड़िए, ठीक है। हमारे कोई हमारी देखो कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे जो भी हो, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग बस यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे पर विश्वास करके चलिए। हम आपको पूरा दावा करते हैं, आपको पूरा वचन देते हैं, आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। हमने कहा नहीं, आपको यूपी के टॉप 10 में जगह बनानी है और आप बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप देखते रहिए, हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले